हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से पूछे गए प्रश्न की श्रृंखला 2 कराएंगे, यानी पार्ट 2 करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध जो है वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले से है, अमरावती जिले से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण है? दुर्लभ प्रजाति या विलुप्त प्रजाति, लुप्तप्राय प्रजाति, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये ए ऑप्शन सही है, दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। दुर्लभ प्रजातियों को जीवों को प्रभावित करने वाले नकारात्मक कारकों की सक्रियता से छोटी प्रजातियों को लुप्तप्राय या कमजोर श्रेणी में आने लगती है, इसीलिए इन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? आर्गन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या प्रयुक्त में से एक से अधिक। सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय गैस प्रदूषक माना जाता है। और वायुमंडलीय गैस प्रदूषक में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, लेड इत्यादि गैसें भी वायु प्रदूषक के अंतर्गत आती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, बिहार में वृक्ष सुरक्षा दिवस, रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है? यानी जो है आसानी से जो है अपघटित नहीं होता, जैसे लकड़ी, रुई, एल्युमिनियम पन्नी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें एल्युमिनियम पन्नी है। एल्युमिनियम पन्नी जो है, एल्युमिनियम पन्नी का जो है जैव निम्नीकरण आसानी से नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है क्या कहलाता है? कार्निवोर। इसको याद करने के, कार्निवोर कैसे याद करेंगे? कान खाने वाले को हम कार्निवोर कहते हैं। हमने तो इसको ऐसे ही याद किया है, कार्निवोर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जो है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गंगोटिक डॉल्फिन के संबंध में, गंगा नदी को डॉल्फिन का IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्णित किया गया है। बिल्कुल सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीन नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देते हैं, ये भी सही है। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ये भी सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी सही है। यानी हमारा डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोंसड़ा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोंसड़ा जो है वो महासागर से संबंधित है, महासागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? ये नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। ये नागालैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नागालैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। सन वर्ष 1975 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा मिला। नतांगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागालैंड में है। और यहीं पे कौन से कछुओं की प्रजाति छोड़ी गई? मनोरिया एमिस, कैप्टिव नस्ल के एशियाई विशाल कछुए। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCBC का शुभारंभ किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। तमिलनाडु सरकार ने जो है शुभारंभ इसका किया हुआ है, क्योंकि ये
IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, या मिट्टी खनिजों से भरपूर, या कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें जो है मकाऊ नाम का एक बंदर होता है, जो मकाक नाम का एक बंदर जो है, जो शेर की पूंछ वाला, वो यही केरल की शांत घाटी में ही पाया जाता है। वर्ष 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 को NGT की स्थापना की गई। NGT का जो मुख्यालय है, NGT का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन में शामिल नहीं है? तो स्वस्थानीय या इन सीटू प्रकार की संरक्षण पद्धति जो है, ये प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंदर जो है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आता है, और अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व इत्यादि आते हैं। जबकि परस्थानीय या एक सीटू प्रकार के संरक्षण पद्धति में उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र या स्थान को रखा जाता है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है। वनस्पति उद्यान जो है इन सीटू में नहीं आता है, ये एक्स सीटू में आता है। इसमें आता है एक्स सीटू में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, वन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। जो रामसर सम्मेलन है, ये आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आर्द्र भूमि संरक्षण से। ये 2 फरवरी 1971 को ईरान शहर के रामसर शहर में हुई थी, इसीलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। ईरान के रामसर शहर में रामसर सम्मेलन हुआ था, और किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? लाइकेन, मनुष्य, जड़ी बूटी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो जो लाइकेन है, वो लाइकेन जो है वो अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। लाइकेन जो है वो अग्रगामी। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति जो है बहुत ही संवेदनशील होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है? गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, धान का खेत, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो है इसमें धान का खेत होगा। मीथेन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? धान के खेत में। इसके अतिरिक्त जो है मीथेन तेल, कोयला और गैस के प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान भी जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से भी ये मीथेन गैस निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह प्रदूषण सूचित होता है आर्किड द्वारा, मैंग्रोव द्वारा, लाइकेन द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह प्रदूषण जो है वो लाइकेन द्वारा सूचित होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है वो गोवा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोवा में। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का जो नाम है वो भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली जी के नाम पे रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, IUCN मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई।
IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1948 में की गई। इस यहाँ पर जो है पौधे और जानवरों के संरक्षण के रेड लिस्ट को जारी IUCN ही जो है IUCN ही रेड लिस्ट जारी करता है। क्या जारी करता है? रेड लिस्ट जारी करता है। IUCN ही रेड लिस्ट जारी करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो है 10% जो है 10% जो है ऊर्जा जो है वो अवशोषित होती है, और इसे ही 10% का भी नियम कहते हैं। और इसे जो है लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? जलोद्भिद में, मरुद्भिद में, या जो है लवणोद्भिद में, या उपरोक्त में से एक से अधिक है? श्वसन मूल जलोद्भिद एवं श्वसन मूल जो है वो जलोद्भिद और लवणोद्भिद दोनों में पाया जाता है। जलोद्भिद और लवणोद्भिद में दोनों में पाया जाता है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? पैन या SO2 या ओजोन या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ओजोन, पैन या SO2 तीनों ही जो है द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। और प्राथमिक प्रदूषक में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कणिक तत्व आदि होते हैं। यानी हमारा इसमें जो है ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। पैन या SO2, ओजोन ये सब द्वितीयक प्रदूषक हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? ओडम, लिंडमैन, क्लीमेंट्स, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का जो ऊर्जा का मॉडल है, इसे ओडम ने दिया है। किसने दिया है? ओडम ने दिया है। ओडम ने दिया है। और 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन भी है, और टिहरी बांध आंदोलन भी है, और चिपको आंदोलन भी है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1985 में मेधा पाटेकर जी ने किया था। वर्ष 1985 में मेधा पाटेकर जी ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेथोमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित पानी पीने के कारण होता है? नाइट्रेट, कैडमियम, फास्फेट, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मेथोमोग्लोबिनेमिया जो है रोग, ये नाइट्रेट युक्त पानी पीने से होता है। नाइट्रेट ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि भी विकसित करता है नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन हमारा है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, एक दिशिक, या त्रिदिशिक। तो जो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशिक होता है, और इसका सौर ऊर्जा ही एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों के खाद्य का निर्माण करते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक है? जंतु, पादप,
सूक्ष्म जीव या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो परतंत्र के दो ही घटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक होता है। जैविक घटक में जो है हरे पौधे, जंतु, उपभोक्ता ये सब शामिल होते हैं, और अजैविक घटक में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि होते हैं। तो इसमें हमारा जो है जंतु, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस, उपर्युक्त में से एक से अधिक या जो है कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। लैंडफिल गैस जो है वो मीथेन से उत्पन्न होती है, और मीथेन को CH4 कहते हैं, मीथेन को CH4 कहते हैं, मीथेन को CH4 कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण, शेर। तो यही श्रृंखला जो है पादप और हिरण से, पहला ऑप्शन हमारा इसमें सही है, पादप, हिरण और शेर, ए ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी या जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो पर्यावरण में प्लास्टिक, जीवाणु, मृतोपजीवी, प्रयुक्त क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। तीनों जो है प्लास्टिक, जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी द्वारा प्रकटित नहीं होगा, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है? ऊर्जा के वे स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है? सौर सेल, पवन चक्कियाँ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें डी ऑप्शन सही है हमारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें सौर पवन भूता अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन, जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं वे कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर, पवन, भूतापीय, बायोमास, जैव अवशिष्ट तथा जल विद्युत शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाखान्वी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आहार श्रृंखला में शाखान्वी श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार जाल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? तो इसमें 1%, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का 1% जो है ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सुंदरलाल बहुगुणा के जो है नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी वर्ष 1900, और इस आंदोलन की जो शुरुआत है वर्ष 1973 में गौरा देवी ने शुरुआत किया था, और सुंदरलाल बहुगुणा जी के आने से इस आंदोलन को मजबूती मिली थी। और इसी आंदोलन से संबंधित है चंडी प्रसाद भट्ट हैं, गोविंद सिंह रावत हैं, आदि व्यक्ति जो है इसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी ने की थी, लेकिन चिपको आंदोलन को मजबूती सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा मिली। हमारा अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता या जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, स्वपोषी। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण पे एक पोषी स्तर बनाते हैं, और उत्पादक जो प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है जो उसे स्वपोषी बोलते हैं। हरे पौधे या सपोषी, हरे पौधों को हम सपोषी बोलते हैं प्रथम पोषी स्तर पर, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा होता है। द्वितीय स्तर पर मांसाहारी जैसे मेढक, तो तृतीय स्तर पर जाके सांप हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देता है? स्वपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो है स्वपोषी जीव, पौधे, शैवाल एवं कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में जो है परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट या सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन या उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं।
तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन ये सभी साबुन और डिटर्जेंट के प्रदूषक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र जो है फास्फोरस चक्र नहीं है। कौन सा? फास्फोरस चक्र नहीं है। फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबे व छोटे अवधि के होते हैं। और इसका अनुसार फास्फोरस की जो गति स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल में होती है। इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थल मंडल है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम आपको इसके अगले पार्ट में जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न ले आएंगे, जो यूपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए हैं।